न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की, लेकिन अभी भी कमेटी गठित नहीं हुई। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना की खामियों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रदेश भर में कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन और धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान हुए धरने के चंद घंटे बाद ही सरकार ने ये फैसला ले लिया था। तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना को लागू न करने की जानकारी दी थी। कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना की खामियों को दूर करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया था। नई कमेटी में कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी विचार करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश में नई पेंशन योजना के तहत 1 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है। वर्तमान में न्यू पेंशन योजना के तहत सरकार 14% का योगदान दे रही है, जबकि मूल वेतन का 10% कर्मचारियों का जमा हो रहा है। ऐसे में कम पेंशन के कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। न्यू पेंशन कर्मचारियों का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करनी तो विधायकों को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये बात भी कर्मचारियों की सही है। ध्यान देने वाली बात है, सरकारी कर्मचारी 58-60 साल की उम्र तक सेवाएं देने के बाद पेंशन के काबिल बनते हैं, लेकिन विधायक शपथ लेने के तुरंत बाद से ही पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। एक बार शपथ हो गई तो उसके बाद 5 साल तक विधायक रहें या फिर ना रहें, ताउम्र पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। मृत्यु भी हो जाए तो भी विधवा या उनके माइनर बच्चे को पेंशन मिलती है। दूसरी बार विधायक बनने पर हर साल 1000 रुपए की दर से पेंशन बढ़ती है। हाल ही में हुए संशोधन के बाद अब विधायकी जाने के बाद किसी भी एमएलए की करीब 78,000 रुपए पेंशन लग जाएगी। साल 1971 में बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा भत्ते एवं पेंशन अधिनियम में विधायकों के लिए 5,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया था। बाद में कई संशोधनों के बाद अभी तक ये 22,000 रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है। अब 36,000 मासिक पेंशन में 119% डीए जोड़ा जाए तो ये पेंशन 78,840 रुपए बनती है। यानी अब पूर्व विधायक इतनी या इससे ज्यादा पेंशन का हकदार हो जाएगा। जो 2 टेन्योर के विधायक रहे हैं उनके लिए ये पेंशन अब हर साल 1,000 रुपए की दर से बढ़ती रहेगी। यानी नई बढ़ोतरी के बाद ही कई पूर्व विधायकों की पेंशन 80,000 से भी पार हो जाएगी। अगर पेंशन ले रहे पूर्व विधायक की मौत हो जाती है तो उसका परिवार भी पेंशन लेने का हकदार हो जाता है। परिवार में विधवा पत्नी या पत्नी के ना होने पर कानूनी तौर पर वारिस माइनर बच्चे को आधी पेंशन मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं नई पेंशन योजना के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की जो मांग कर रहे हैं उसे सही ठहराया जा सकता है।